बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आखिर कबीर साहब किस प्रकार का संदेश देने के लिए इस संसार में आए। पहले तो ये समझ लो कि कबीर साहब किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष को संदेश देने के लिए यहाँ नहीं आए। उनकी नज़र में हम सब परमात्मा के जीव हैं। उनकी नज़र में एक परमात्मा की संतान है। उस एक परमात्मा को याद दिलाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए और सबको एक सा ही उपदेश दिया। ये नहीं कि हिंदुओं को बोला राम राम जप लो और मुसलमान को कहा अल्लाह अल्लाह जप लो, बिल्कुल नहीं। वो तो ये कहते हैं भाई रे दो जगदीश कहाँ से आया। जब हिंदू मुसलमान लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे कि हमारा राम बड़ा हमारा अल्लाह बड़ा, तो कबीर साहब ने समझाया कि भाई राम और अल्लाह दो नहीं हैं। जिसको तुम दो मान बैठे हो वो एक ही शक्ति है, लेकिन उसको नहीं जान पाए लोग। इसलिए कबीर साहब ने सार शब्द यानी एक नया नाम दिया उसको। अगर राम और अल्लाह करते तो फिर यही झगड़ा हो जाता। हिंदू कहते कि हमें अल्लाह नाम नहीं चाहिए, मुसलमान कहते हैं हमें राम नहीं चाहिए। तो कबीर साहब ने ना अल्लाह यूज़ किया ना राम यूज़ किया। नाम दीक्षा के वक्त उस संदेश को सार शब्द रूप में, सार शब्द के नाम पे उसको दान में दिया, जिसकी महिमा कबीर साहब ने गाई परमात्मा की। उस परमात्मा को कबीर साहब ने शब्द नाम दिया। शब्द जिसको बोला है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी शब्द शब्द सब कोई कहे, परमात्मा का तो किसी को पता नहीं चला कहाँ है कैसा है, लेकिन शब्दों को पकड़ के बैठ गए। ध्यान देना इस बात पे, किन शब्दों को पकड़ के बैठ गए? जो शब्द अक्षरों से बनते हैं। जैसे राम, तो कैसे बना राम? र आ का डंडा और म, दो अक्षरों को जोड़ के एक मात्रा लगा के राम बन गया। अगर इसको अलग अलग कर दे र और म, तो ये अक्षर कहलाते हैं। जब इसको इकट्ठा कर दिया राम, तो ये शब्द कहलाता है। इसी प्रकार अल्लाह, वाहे गुरु, ये सब शब्द हैं। हर धर्म का आदमी, हर जात का आदमी अपने अपने शब्दों को पकड़ के बैठा है, अपने अपने शब्दों को जप रहा है। इसलिए साहिब ने कहा शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। विदेह का मतलब होता है आत्मा। आपने सुना होगा जनक विदेही। जनक जी को विदेही क्यों कहा जाता था? क्योंकि जनक जी ने यह सिद्ध कर दिया था, यह सबको बता दिया था कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो जनक जी को विदेही कहा जाता है। इसी प्रकार जो कबीर साहब का शब्द है वो अक्षरों का गुलाम नहीं है, किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि किसी भाषा के नाम जपूंगा मैं। हिंदुस्तान में आप रहते हो इसलिए हिंदी भाषा के नाम जपते हो। अगर कोई फ्रेंच आ जाए, कोई जर्मन आ जाए, कोई चाइनीज आ जाए, इटालियन आ जाए, कोई ताइवानी आ जाए, उसको आप हिंदी के नाम दोगे क्या? नहीं, उसको उस आत्म ज्ञान का बोध कराना है। जो आत्मा उसके पास पहले से है, उसे हिंदी के नाम जपने की जरूरत नहीं है, उसको हिंदी भाषा जानने की जरूरत नहीं है। उसको केवल आत्मज्ञान जानने की जरूरत है। और आत्मज्ञान क्या होता है अच्छी तरह समझ लो। आत्मज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि तुम किसी भगवान के नाम जपो या अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु राम राम करो। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपना ज्ञान प्राप्त करना। जैसे आत्म कथा का मतलब होता है किसी और की कथा लिखना नहीं, अपनी कथा लिखना। आत्महत्या का मतलब होता है किसी और की हत्या नहीं,
अपने शरीर की हत्या करना। आत्मनिर्भर का मतलब होता है किसी दूसरे पे निर्भर नहीं, अपने पे निर्भर रहना। आत्मरक्षा का मतलब होता है पड़ोसियों की रक्षा नहीं, खुद की रक्षा करना। इसी प्रकार आत्मज्ञान का मतलब होता है किसी और का ज्ञान नहीं, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने केवल आत्मज्ञान की बात करी है, ना कि मंत्र ज्ञान की, कि हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के नाम जप के तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अरे ये अक्षर हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए अक्षर हैं, जीभ से, होंठ से, कंठ से बोले जाने वाले अक्षर हैं। अगर किसी की जीभ ना हो तो वो भगवान का नाम ना ले पाए। लेकिन कबीर साहब ने बिल्कुल खंडन कर दिया। उन्होंने कहा जल में मीन प्यासी और मोहे देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई आत्म ज्ञान यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए काबा में जा रहे हैं। हिंदू भाई आत्म ज्ञान यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए काशी में जा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बंदे खोज दिल हर रोज। दिल का मतलब ये धड़कने वाला दिल नहीं, दिल का मतलब हृदय, हृदय का मतलब होता है आत्मा। जब भी हम शब्दों के अर्थ ढूंढेंगे तो उसमें दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक होता है शब्दार्थ, शब्दार्थ, और एक होता है भावार्थ। जब भी हम हृदय शब्द यूज करते हैं संतों की वाणियों में या कहीं पर भी, चाहे हनुमान जी ने अपने हृदय की बात क्यों ना की हो, वो आत्मा के ऊपर संकेत होता है। इसीलिए साहिब ने कहा जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। यह आत्मा का भेद काया से न्यारा है। कबीर साहब आत्मा का ज्ञान देने के लिए आए थे, ना कि शरीरों की पूजा करवाने के लिए आए, ना कि मंत्रों का जाप करवाने के लिए आए। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ये सारे जप छोड़ दो। ना मैं तप में, तपस्या करनी छोड़ दो। ना एकांत निवास में, ये जंगलों में जाना छोड़ दो। वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। जंगल में क्या ढूंढने जा रहे हो? घर बैठे परमात्मा मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब में साफ बोला गया है, हृदय नाम ध्याओ और घर बैठे प्रभु पाओ। अपनी आत्मा को जानो। गुरु ग्रंथ साहब में बताया गया परमात्मा कहां वास करता है, वो राम कहां छुपा हुआ है। आत्म मही राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। वो हमारा रमता राम हमारी आत्मा में छुपा हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है कि मैं उसको ढूंढने के लिए कहीं जाऊं। अरे ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। हे प्राणी जाग जा, तेरा परमात्मा तेरी आत्मा में छुपा है। अगर तू अपनी आत्मा में ना खोज के संसार में खोजता है तो तेरी हालत उस हिरण के जैसी हो जाएगी कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो हिरण कस्तूरी को ढूंढता ढूंढता सारी उम्र बर्बाद करके एक दिन कहीं जंगल में मर जाता है। सारी उम्र कस्तूरी उसके पास होती है लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मा तुम्हारे पास है, आत्म ज्ञान भी तुम्हारे पास है। बस तुम्हें एक भेदी गुरु चाहिए और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें ही दे दिया जाएगा। तुम्हें इन जड़ वस्तुओं से छुड़वा दिया जाएगा, तुम्हें इस संसार से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हें स्थित प्रज्ञ बना दिया जाएगा।
तुम अपनी आत्मा में रमण करोगे, तुम अपनी आत्मा को जानोगे, ना कि तुम त्रिकुटी में ध्यान लगा के प्रकाश को देखोगे। ये सब अज्ञान है। ना मैं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। एक पल में तुम्हें एड्रेस पता लगेगा परमात्मा का कि वो कहां रहता है, जब तुम्हें भेदी गुरु मिल जाएगा, उस वस्तु का ज्ञान मिल जाएगा जो तुम्हारे पास ही है। अरे भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। वो गांठ खोलने की विधि आपको एक गुरु बताएगा। उस वस्तु को गुरु ही प्राप्त करवा सकता है, उसका भेद गुरु ही बताएगा। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, और भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाएंगे उस आत्मा को ढूंढने में, लेकिन जब भेदी गुरु मिलेगा तो तुम्हें पल में आत्मा का ज्ञान करवाएगा, तुम्हें एक पल में बताएगा वो आत्मा कहां विराजमान है। उसके बाद तुमने क्या करना है, सारे ध्यान को, जो तुम्हारा संसार में फंसा हुआ है, उस ध्यान को इकट्ठा करके एक कछुए की तरह अपने आप में स्थित हो जाना है। जैसे कछुआ अपने हाथ पैर निकाल के विचरण करता है, और जब उसके सामने खतरा आ जाता है तो वो कहीं भागता नहीं है, किसी जमीन में नहीं घुसता, किसी पेड़ पे नहीं चढ़ता, किसी झाड़ियों में नहीं भागता, वो जहां पर भी होता है वहीं पे सिमट जाता है। इसी को स्थित प्रज्ञ बोला गया है। यही कबीर साहब कहते हैं, सुरत फंसी संसार में, अरे तासे पड़ गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। उस भटके हुए ध्यान को अपनी आत्मा में लगाओ। तुम्हारी आत्मा में तुम्हारा प्रभु छुपा हुआ है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, और तुम वन वन फिरते जा रहे हो, तुम पता नहीं कहां कहां जा रहे हो। साहिब कहते हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसको समझना है। वो रमता रमैया राम सब में रमा है, तुझ में राम मुझ में राम, अरे सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ये धर्मों के झगड़े, ये धर्मों के बंधन, इन सब से ऊपर उठो और एक सत्य को जानो, जो सत्य हिंदू के पास भी है, जो सत्य मुस्लिम के पास भी है, जो सत्य हर धर्म के इंसान के पास है। और वो सत्य क्या है? आत्म देव ही सत्य है। उस आत्मा की पूजा करो भाई। उस आत्मा की वजह से ही तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं। तुम अपनी मां को मां इसलिए कह रहे हो क्योंकि उसमें आत्मा है। तुम अपने भाई को भाई इसलिए कह रहे हो क्योंकि आत्मा है। तुम अपनी मां की एक उंगली आग में नहीं डाल सकते क्योंकि आत्मा है। और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो तुम पूरी मां को ही उठा के चिता पे रख देते हो। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है आत्मा, जिसका तुम्हें ज्ञान ही नहीं हो पाया आज तक। और सारे ग्रंथ चीख चीख के यही समझा रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान जानो, आत्मा ज्ञान जानो। लेकिन आत्म ज्ञान को कोई जान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो हमें समझाने वाले लोग हैं वो ही नहीं समझ पा रहे कि आत्मा क्या है। 7 दिन गीता का पाठ करने के बाद फिर शरीर की पूजा करवा के ही चलते बनते हैं। इनको कृष्ण जी के, इनको राम जी के, इनको हनुमान जी के सत्य स्वरूप का बोध ही नहीं है, इसीलिए ये शरीरों में उलझे पड़े हैं। अगर कृष्ण जी एक शरीर ही होते, एक शरीर होते, तो अर्जुन के आगे विराट रूप में अनंत भुजाएं, अनंत जांघें, अनंत
क्यों शरीर दिखाए गए? क्यों इतने सारे शरीर दिखाए गए?